नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और यूपी टीजीटी पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट बातें मैं इस वीडियो में बातें करने वाली हूं जो कि आपको आपके डर से मुक्ति जरूर दिलाएंगी। अंतिम समय है, घबराहट होती है, डर लगता है कि सिलेबस नहीं हो पा रहा है, पेपर कैसा होगा, जो पढ़ रहे हैं सब भूल रहा है। तो इन सभी डर को आज मैं आपके इस वीडियो में दूर करने वाली हूं। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें कि आपको ऐसे क्या तरीके अपनाने हैं जिनसे आपको डर नहीं लगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी आगामी परीक्षा में, जिसकी आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने ये दृढ़ निश्चय किया है कि एक गवर्नमेंट जॉब इस बार लेके जरूर रहनी है। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 जो है कि डर लग रहा है तो सबको डर लगता है और डर लगना अच्छी बात भी है। अगर डर नहीं लगता है इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई किया है, ना तो 3 साल पहले और ना ही 3 महीने पहले, नोटिस आने के बाद यानी कि एग्जाम तिथि आने के बाद भी जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है, आप उनसे पूछिए क्या उन्हें डर लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी है। यकीन मानिए, पढ़ने वालों को ही डर लगता है। और डरिए मत दोस्तों, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी ये मेहनत ही आपको जो है गवर्नमेंट जॉब दिलाएगी और कोई आप गलत काम तो कर नहीं रहे हैं जो आपको डर लग रहा है। आपने मेहनत की है, तैयारी की है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 देखिए दोस्तों कि मेहनत के साथ साथ आपको आपके धैर्य का फल भी मिलेगा। तो देखिए, मेहनत आप कर रहे हैं ईमानदारी से, पूरी लगन से, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत ज्यादा धैर्य भी अपनाया है। 3 साल पहले ये वैकेंसी आई थी और अब इसका पेपर होने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा आपने धैर्य अपनाया है। जरूरत है थोड़ा सा और धैर्य अपनाने की और उन तरीकों से पढ़ाई करने की जिन तरीकों से मैं आपको बताने जा रही हूं। सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए, क्या दिमाग में आपको रखना है कि सिलेबस को उठाइए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाइए और एक जो आपके पास नोट्स है, कॉपी है, या उसी सिलेबस में आप टिक करिए कि आपका ये हो गया है, ये टॉपिक जो है आपका बहुत अच्छे से हो गया है, ये आपसे बनता है, और उसको आप जो है लिख लीजिए कॉपी में कि हाँ ये मेरा पूरा अच्छे से तैयार है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हमसे बन जाएगा। दूसरा देखिए, आपने टिक कर लिया। दूसरा आप क्या करिए, सिलेबस में से उन टॉपिक को टिक कीजिए जो टॉपिक आपके अच्छे से नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल आप उनको पूरा टिक मत कीजिए, बल्कि अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए सिलेबस में, या कॉपी में लिख लीजिए कि ये तैयार टॉपिक है, टिक एकदम अच्छे से बनते हैं, और ये वो टॉपिक है जिनको थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है। यानी कि ये बन तो रहे हैं, पढ़ा तो है, लेकिन थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है। थोड़ा और टाइम देने से इनके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे और फिर उसके कुछ दिन बाद आप उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक को भी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है, सिलेबस देखते समय, जब आप अभी सिलेबस को देख रहे हैं, सिलेबस के एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक आपके छूट गए हैं दोस्तों, और उनकी एक आप अलग लिस्ट बनाइए। ये 4-6 टॉपिक या 2-4 टॉपिक ऐसे रह गए हैं, अरे जिसको तो पढ़ा ही नहीं, जिसको बहुत दिनों से नहीं देखा, 3 साल पहले कभी या ग्रेजुएशन के टाइम में या जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ा था, और अभी अचानक से जो है दिमाग में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये तो सिलेबस में है ये टॉपिक और सोचा था पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरे टॉपिक्स को कवर करते रह गए और ये टॉपिक तो हो ही नहीं पाया है। तो आप उस टॉपिक को भी कॉपी में लिख लीजिए और आप उसके सामने क्रॉस लगा लीजिए, ताकि एकदम कंफर्म रहे कि अभी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या काम करना है, आपको ये लिस्ट बनाने के बाद इन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है। जिन टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट आपका कम क्लियर है, जिन टॉपिक्स को भी थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है, आप उनको जो है थोड़ा सा दिन भर के अपने डेली शेड्यूल में, पढ़ाई के शेड्यूल में उनको भी टाइम में रखिए। उनके लिए थोड़ा टाइम रखिए कि हाँ 1 घंटे जो है इस टॉपिक को टाइम देना है। अब देखिए, जो टॉपिक आपके बिल्कुल नहीं हुए हैं, जो छूट गए हैं, जो आपसे बन भी नहीं रहे हैं और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी, तो आप उन टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बल्कि उन पे ही फोकस कीजिए 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन जब आप लगातार उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो आपने नहीं पढ़े थे, आपसे नहीं बन रहे थे और अभी तक कवर नहीं हुए थे, जब आप 2 या 3 दिन उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद आप सिलेबस को फिर उठाएंगे और आप जब आप टिक करना शुरू करेंगे, तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों कि हाँ सिलेबस जो है वो लगभग तैयार है, सिलेबस जो है वो मेरा पूरा तैयार हो चुका है
और अब जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, और थोड़ा आराम से रिवीजन करते हुए, मतलब कि बिना परेशान हुए रिवीजन भी अगर हम करेंगे और पेज पलटते चलेंगे और चीजों को देखते चलेंगे तो भी जो है हमारा सिलेबस पूरे तरीके से तैयार है और हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये विश्वास खुद को दिलाना ही होगा कि हमारा सिलेबस लगभग तैयार है और हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। क्योंकि पढ़ना अलग बात है, लेकिन मन से तैयार होना भी एक अलग बात है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि नहीं पढ़ा ही नहीं है, आपको खुद पे विश्वास ही नहीं रहेगा, तो फिर आप पढ़ा हुआ भी भूलने लगेंगे। तो ऐसा मत कीजिए और थोड़ा सा देखिए, ट्रिक्स बनाइए। जब आप पढ़ते हैं तो आप चीजों को अंडरलाइन करिए, हाइलाइटर से मार्क कीजिए, हाईलाइट करते चलिए कि हाँ ये पढ़ लिया, मतलब इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ते समय इस टाइप की चीजें करते हैं, यानी कि हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। तो ये आदत भी अच्छी आदत होती है। हालांकि आप ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन करते समय भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हाईलाइट नहीं किए हैं, तो करिए, अंडरलाइन कीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पलटेंगे तो आपका और कम टाइम लगेगा रिवीजन करते समय। ये ट्रिक्स मैंने खुद अपनाई हुई है, आप भी इनको जरूर अपनाइए। फिर देखिए, आप क्या कीजिए कि एक बार फिर सिलेबस को उठाइए 2 या 3 दिन बाद ही, बहुत जल्दी। यानी कि अगर आज आपने ये प्रैक्टिस की तो 2 या 3 दिन बाद आपको फिर से सिलेबस उठाना है और फिर से देखना है और फिर से टिक करना है कि हाँ ये जो टॉपिक छूट गया था ये मेरा हो गया, ये जो टॉपिक मुझे जिस पे डाउट था ये भी मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया है और मुझसे बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका सिलेबस अब 100% कंप्लीट हो चुका है। विश्वास रखिए, इतने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सिलेबस ऑलरेडी तैयार है, विश्वास करिए। और अब एक और बात देखिए, दिमाग में रखिए कि कुछ लोग कहते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाए हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं मिले हैं, तो क्या हमारी तैयारी अच्छी है या नहीं है, या हमसे एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं बता दूं आपको कि चीजें जो भी पूछी जाएंगी, क्वेश्चन जो भी आएंगे, प्रश्न, वो सिलेबस से ही आते हैं। तो अगर आपका सिलेबस ही 100% तैयार है, अगर आपने सिलेबस को ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, थॉरली पढ़ लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है, डीप में पढ़ लिया है, मतलब कोई भी चीजें सिलेबस की आपने छोड़ी नहीं है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर पूरा विश्वास रखिए कि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर उतना ज्यादा सॉल्व नहीं किया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतिम समय में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य बनाने की जरूरत है कि आपका सिलेबस 100% तैयार है। जो पूछा जाएगा इसी सिलेबस से पूछा जाएगा और हमसे बन जाएगा, बिल्कुल। और ऐसा ही होता है, आप जो पढ़ते हैं एक्चुअली वो आपको लगता है कि भूल रहा है, नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आएगा, आप पेपर देखते ही बहुत ज्यादा आपको अच्छा फील होगा कि हाँ सारी पढ़ी हुई चीजें हैं और हमसे बन रही हैं और हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फैक्ट हैं, जो कि आपको आपके आगामी परीक्षा में काम जरूर आएंगी दोस्तों। आप इन सब बातों को अप्लाई कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।